तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो बिना ज्यादा देरी करे हम अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं पीले बाल वाले पर्सन ने अपने लिन फैंग पर अटैक कर दिया है, लेकिन इस अटैक को डॉज करते हुए अपना लिन फैंग सोचने लगता है, अरे हाँ, लैंप ऑफ बोन्स मरे हुए अनडेड्स की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। जहाँ फिर हम देखते हैं एक अनडेड ने लैंप ऑफ बोन्स को पकड़ रखा होता है, जिसके बाद अपना लिन फेंग वापस से सोचने लगता है, अगर किसी तरह लैंप ऑफ बोन्स मेरे हाथ लग गया तो शायद मैं पूरा गेम ही पलट दूं और सारी सिचुएशन को अपनी तरफ कर लूं, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन फेंग के ऊपर वापस से अटैक हो चुका है, लेकिन तभी पीछे से नेचर मैजिक अपीयर होते हुए बोलता है, पीछे हटो। जिसके बाद हम देखते हैं येलो बाल वाले पर्सन ने लिन फेंग पर अटैक ही कर दिया है, पर लिन फेंग भी जल्दी से उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है। जिसके बाद अचानक से एक रूट हवा में उड़ती है और वो सीधा येलो बाल वाले पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको देखने पर येलो बाल वाले पर्सन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो जल्दी से इस अटैक को डॉज करने लगता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं ये रूट्स अपने लिन फैंग के पीछे भी अपीयर होती हैं और उसके पैरों को पकड़कर पीछे खींच देती हैं। जिसके बाद येलो बाल वाले पर्सन के सामने रास्ता पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाता है। ओह, तो अब तुम चीप ट्रिक्स करने लग गए। इतना बोलते हुए वो अपने स्किल को एक्टिवेट करता है, माना इन्फ्यूजन ऑफ द चार्ट्स हैंडसम स्वॉर्डमैनशिप। इतना बोलते ही वो अपनी पावर को अवेकन करता है और सीधा रूट्स पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी सोर्ड रूट्स को चीरते हुए आगे निकल जाती है एंड फिर वो देखता है कि लिन फैंग वहां से भागने की कोशिश करने लगा है। जिसे ऐसे भागते हुए देख येलो बाल वाले पर्सन को कुछ याद आता है एंड वो भी जल्दी से लिन फैंग के पीछे भागने लगता है। जिसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ पर डीमन किंग येलो बाल वाले पर्सन को अपने लिन फैंग को मारने के लिए ऑर्डर देता है, पर ये पर्सन बोलता है, मालिक अभी के लिए इस मिशन को छोड़ दीजिए, उसका पीछा करना बंद कर दीजिए। पर वो साथ ही साथ बोलता है, बट ये जो नोबल है ये हमारे प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, अगर मैंने उसे अभी नहीं मारा तो वो इन्फोर्समेंट टीम को अपनी तरफ खींच लेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर वहीं हम देखते हैं इस बात को सुनने पर डीमन किंग बोलता है, क्या तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो? एंड डीमन के ऐसा बोलते ही हम देखते हैं उस पर्सन के ऊपर काफी ज्यादा ओरा का प्रेशर पड़ने लगता है। लेकिन तभी डीमन किंग बोलता है, मेरे इस निशान का पीछा करो, ये तुम्हें सीधा उसके पास ले जाएगा, उसे ढूंढो और खत्म कर दो। जहाँ फिर हम देखते हैं डीमन किंग देता है उसे गुलाडियस मार्क एंड इस चीज पर वो पीले बाल वाला पर्सन भी एग्री कर जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रूट्स ने येलो बाल वाले पर्सन के रास्ते को रोका हुआ होता है। रुको, क्या ये प्लांट्स उसी खेत से आए हैं? इतना बोलने के साथ ही वो पर्सन इन रूट्स के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक लैंड कर देता है। तो फिर ये बात थी, तुम सच में एक गद्दार हो। जिसके बाद फिर रूट्स को पूरे तरीके से खत्म करने के बाद ये पर्सन वापस से आगे बढ़ता है, भागने की कोशिश मत करो, इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। इतना बोलते हुए वो भी लिन फैंग के पीछे काफी ज्यादा स्पीड में भागने लगता है और 2 जंप्स के बाद ही वो डायरेक्ट लिन फैंग के ठीक पीछे आ जाता है, जहाँ वो लिन फैंग पर डायरेक्ट अटैक ना करते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। बच्चे, ये दौड़ यहीं पर खत्म होती है। इतना बोलते हुए येलो बाल वाला पर्सन अपनी सोर्ड को लिन फैंग पर चलाने ही वाला होता है, पर वहीं हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि हंसते हुए बोलता है, हाँ सही कहा, अब सब कुछ खत्म होता है। लिन फैंग के हाथ में लैंप ऑफ बोन्स होता है एंड वो उसे अब अवेकन करने लगता है, लेकिन तभी सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है एंड लिन फैंग बताता है, मेरा नेक्रोमेंसर माना वो इनफ नहीं है लैंप ऑफ बोन्स को एक्टिवेट करने के लिए, पर फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए अभी के अभी लाइट अप हो जाओ। इतना बोलते ही हम देखते हैं काफी सारा नेचर मैजिक लैंप ऑफ बोन्स सोखने लगता है, पर इन सभी चीजों से येलो बाल वाले पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन अब सिचुएशन चेंज होती है और अपना लिन फैंग एकदम कोल्ड फेस्ड हो जाता है। जिसके बाद उसके फार्म में कुछ चेंजेस होते हैं और काफी सारी रूट्स बाहर की तरफ निकलने लगती हैं, जो कि जाकर सीधा येलो बाल वाले पर्सन को पकड़ लेती हैं। एंड इस चीज को देखते हुए येलो बाल वाला पर्सन गुस्से में आकर बोलता है, डैम इट, तुम डिस्गस्टिंग से नेचर टाइप वाले। इतना बोलने के साथ ही वो रूट्स को अपनी पावर से अचानक से तोड़ देता है एंड डीमन के थ्रू दिया गया मास्क उसे अवेकन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा डार्क माना फैलने लगता है और उसके बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं जो कि सीधा जाकर लिन फैंग पर अटैक करने लगते हैं। पर वहीं दूसरी ही तरफ अपना लिन फैंग भी लैंप ऑफ बोन्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से लिन फैंग के चारों तरफ काफी ज्यादा नेचर टाइप माना फैलने लगता है और तभी कुछ रूट्स मिलकर एक और नेचर टाइप के अनडेड को समन करती हैं, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर वो अनडेड आगे बढ़कर येलो बाल वाले पर्सन के सभी क्लोन्स के अटैक को आराम से ब्लॉक कर लेता है और तो और उन्हें डिफ्लेक्ट भी कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं येलो बाल वाला पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। हे क्वी, क्या तुम मरे
नहीं हो। पर वहीं अपना लिन फैंग ऑर्डर देता है, अभी के अभी इसे खत्म कर दो। जितना सुनते ही कोई येलो बाल वाले पर्सन की तरफ आगे बढ़ जाता है और उसके फेस को पकड़ लेता है। अब इससे पहले कि वो पर्सन कुछ आगे बोल पाता, यहीं पर उसका खेल खत्म हो जाता है। एंड अब अपने लिन फैंग ने काफी ज्यादा माना का यूज कर लिया है, जिस वजह से वो सीधा जमीन पर गिरता है। अब मेरे लिए सच में काफी हो गया है, आज के लिए बस इतना बोलते ही अपना लिन फैंग सो जाता है, जिसे देखने पर कोई थोड़ी सी राहत भरी सांस छोड़ता है और वो वापस अपने अनडेड वाले फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे कोई भी इवेपोरेट होने लगता है और हवा में मिल जाता है। अब इससे पहले अपनी कहानी आगे बढ़ती, सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जंगल के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पर लायन एम्बलम वाले कुछ पर्सन आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं अपनी एक कार्टेज के साथ। और उस कार्टेज में हमें देखने के लिए मिलता है एक लंबे लाल बाल वाला पर्सन और उसका एक बूढ़ा लंबे बाल वाला असिस्टेंट, जहाँ पर वो असिस्टेंट लाल बाल वाले पर्सन से कुछ बोलता है पर वो डिसएग्री हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा प्योर नेचर टाइप माना फील होता है। जिसके बाद सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं उनके कार्टेज के आसपास बहुत ही माना फ्लो होने लगा है, जिस वजह से लाल बाल वाला पर्सन तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। पर अचानक से एक सोल्जर आकर लाल बाल वाले पर्सन से कुछ बातें करता है, जिस वजह से लाल बाल वाला पर्सन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर तभी वापस से सीन शिफ्ट होता है लिन फैंग के फार्मलैंड पर, जहाँ पर रूट्स अभी भी बाहर तक निकली हुई हैं, लेकिन इस बार विजिट करने के लिए वही कार्टेज वाले सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर आते ही ब्लू जैकेट वाला पर्सन बोलता है, क्या इतना ज्यादा प्योर नेचर मैजिक? एंड इस चीज को सुनने पर साइड में खड़े हुए गार्ड्स बोलते हैं, यकीन करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी ताकत वाला इंसान ऐसी जगह पर छिपा हुआ है। अगर मेरे पास भी ऐसा नेचर मैजिक होता तो नेचर डिपार्टमेंट का डीन बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाता। लेकिन फिर तभी अचानक किसी को कुछ दिखता है। यहाँ के हालात देखकर लगता है यहाँ डीमन क्लैन के साथ कोई भयंकर लड़ाई हुई है। देन फिर ब्लू जैकेट वाला पर्सन जैसे ही आगे बढ़ता है उसे अपना लिन फैंग दिखता है, पर वो लिन फैंग को इग्नोर करते हुए बोलता है, क्या लैंप ऑफ नेचर? समझ गया, क्या नेचर का लैंप फोर्सेबल एक्टिवेट करने की वजह से ये ब्लैकलैश हुआ था। देन फिर यहाँ पर ब्लू जैकेट वाला पर्सन अपने हीलिंग मैजिक से लिन फैंग को हील करने लगता है, जहाँ फिर हम देखते हैं लिन फैंग की एक मेमोरी को। क्या ये मैं अपनी बॉडी के अंदर हूँ? क्या जो मेरी पावर है वो सभी शांत हैं? ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरी खुद की ही पावर हो, तो फिर ये मेरी नेक्रोमेंसर पावर। इतना बोलते ही अपना लिन फैंग कुछ ट्राई करने की कोशिश करता है, पर तभी हम देखते हैं नेक्रोमेंसर का माना उसे एक पटकी दे मारता है। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? ये जो नेक्रोमेंसर पावर है वो एक्चुअली मेरे कंट्रोल में नहीं है। जिसके बाद लिन फैंग की नजरें पड़ती हैं एक एग जैसी चीज पर एंड वहां से कोई जन्म लेने लगता है। जैसे ही कोई अपने लिन फैंग के सामने खड़ा होता है, लिन फैंग बोलता है, हुई क्या तुम मर नहीं गए थे? जिस पर कोई बताता है, हाँ मैं सच में मर गया था, लेकिन उसकी वजह से ही मैं डेथ का असली मतलब समझ पाया हूँ। इतना बोलते ही वो अपने हाथ में नेक्रोमेंसर पावर को एक्टिवेट करता है और वो हाथ सीधा लिन फैंग की तरफ बढ़ा देता है। जितना देखने पर लिन फैंग बोलता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, मैं फ्रीली ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कुई को, जो कि लिन फैंग को और भी ज्यादा तेजी से दबाते हुए बोलता है, अब देखो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा, और जब ऐसा टाइम आएगा तो मैं वापस से रीबॉर्न हो जाऊंगा। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक कुई को पीछे से आता हुआ कुछ एहसास होता है। जिसके बाद वो जैसे ही पीछे पलटता है वो देखता है नेचर की एक रूट आकर सीधा उसे मार लगा देती है एंड उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि कोई लिन फैंग के साथ सीधा जमीन से टकराता है। जिसके बाद कोई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, नेचर टाइप पावर डैम इट। इतना बोलने के साथ ही कोई लिन फैंग को सीधा जमीन पर दे मारता है एंड फिर हम देखते हैं अपना लिन फैंग दोनों तरफ ही है, नेचर टाइप मैजिक में भी और नेक्रोमेंसर टाइप मैजिक में भी। देन फिर धीरे धीरे अपने लिन फैंग की आंखें खुलती हैं और वो सोचने लगता है, बच गया, अच्छा हुआ अनडेड की पावर पहले से ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से ची के पास आगे लड़ने की ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी। हम देखते हैं यहाँ पर अपने लिन फैंग की बॉडी पर काफी ज्यादा वायर्स जुड़ी हुई हैं, पर वहीं हम देखते हैं अपने लिन फैंग को जो कि अभी भी कुई के बारे में ही सोच रहा होता है। अब यहाँ पर कुई के अंदर छिपी हुई अनडेड मैजिक ही मेरे लिए असली खतरा है। पर फिर यहाँ पर ब्लू जैकेट वाला पर्सन अपने असिस्टेंट से बोलता है, मैंने जांच कर ली है, इसने बस अपना माना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से ये थोड़ा सा बेहोश हो गया था और कोई खास डरने वाली बात अब नहीं है। जिस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं, ठीक है मैं तो समझ गया, मैंने आसपास की जांच की है, यहाँ सच में एक हाई लेवल डीमन क्लैन मेंबर की ओरा की प्रेजेंस है जिसकी ताकत कम से कम लेवल 20 से ऊपर थी। पर तभी हम देखते हैं सभी लोग वापस अपने लिन फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अच्छा तो तुम उठ गए, जो तुम्हारी सर्जरी थी वो सच में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। पर तभी यहाँ पर एक मेंबर सपोर्ट देते हुए लिन फैंग को उठाकर बोलता है, तुमने उस डीमन क्लैन के मेंबर को मार दिया, क्यों? सही कहा ना। अब अपने पास इतने सारे लोगों को खड़े हुए देख लिन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता
था और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। इन लोगों की असली पहचान मुझे नहीं पता, बेहतर होगा कि मैं ज्यादा कुछ ना कहूँ। पर तभी हम देखते हैं ब्लू जैकेट वाला पर्सन बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। इतना बोलने के साथ ही वो सोचने लगता है, इस बच्चे की नेचर मैजिक भी बहुत ज्यादा प्योर है। क्या यही वो बच्चा है जिसके नेचर मैजिक पावर का जिक्र वेदा ने किया था? इतना सोचने के बाद ये पर्सन बोलता है, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी इंफॉर्मेशन पता करने के बाद ऐसा लगता है तुम सनवील से हो, है ना? जिसके बाद वो अपने जैकेट से कुछ निकालने लगते हैं और बोलते हैं, हम लोग मेंटोर्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के नेचर डिपार्टमेंट से। इतना बोलते हुए वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। एंड इतना सुनने के बाद अपना लिनफेंग भी जल्दी से खड़े होते हुए उन्हें ग्रीट करने लगता है। सनवील अकेडमी के लिनफेंग की तरफ से मेंटोर्स को ग्रीट। एंड फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर रेड बाल वाला पर्सन भी आगे आने लगता है। मास्टर सियमोर, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पर सियमोर बोलते हैं, यहाँ डीमन क्लैन ने हमला किया था। अच्छी बात ये रही कि सनवील अकेडमी के एक बच्चे ने उन्हें खत्म कर दिया। जितना सुनते ही लाल बाल वाला पर्सन तो एकदम हैरान हो जाता है। ओह, मैं देख सकता हूँ, सच ही कहा गया है, असली हीरोज तो अक्सर नई पीढ़ी से ही जन्म लेते हैं। अप साइड में पड़ी हुई सोर्ड को देखते हुए लाल बाल वाला पर्सन मनी मन सोचने लगता है, जिसने उसे मारा क्या वो वही था? पर तभी अचानक सेमोर कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, क्या हुआ लॉर्ड कौन, क्या आपने कुछ डिस्कवर किया है? लेकिन यहाँ पर लॉर्ड कुछ भी ना बताते हुए बोलते हैं, नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि हम सब डीमन क्लैंस को रोकने के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, फिर भी डीमन क्लैन का एक सदस्य हमारी नजरों से बचकर पीछे तक पहुंच गया। ये सच में बहुत शर्म की बात है। पर फिर उसके बाद सियमोर बोलते हैं, फिर भी चलो ठीक है, अब सब मामला सुलझ गया है तो पहले जल्दी से वापस एकेडमी चलते हैं। इतना बोलते हुए सभी लोग यहाँ से विदा लेते हैं। एंड सियमोर जाते जाते पीछे मुड़कर अपने लिनफेंग से बोलते हैं, वैसे योलन, इस बच्चे को भी साथ ले चलो, हमें प्रिंसिपल को सब कुछ समझाना होगा। इतना बोलने के साथ ही हमारे आज के एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगर इस वीडियो पर 20 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा एपिसोड्स की लेंथ को बढ़ा दूं। चलो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।